हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब बढ़िया। चलो, प्रोजेक्टाइल मोशंस लगभग अपन एंड कर चुके थे और लास्ट टॉपिक बची है जिसमें हम पढ़ रहे थे प्रोजेक्टाइल ऑन अ इंक्लाइन प्लेन। राइट, हमने बॉटम टू टॉप कर लिया था, अब लास्ट बचा है टॉप टू बॉटम। ठीक, अब अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। नोटिफिकेशंस आपके पास टाइम से जाते रहेंगे और आपकी पढ़ाई टाइम के साथ सुचारू रूप से चलती रहेगी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को खत्म करते हैं। नेक्स्ट चालू करेंगे अपन रिलेटिव मोशंस, उसको खत्म करने के बाद एनालिटिक फ्रिक्शंस। पूरी सीरीज मैं धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा। ओके, चलो इसमें देखते हैं, थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूं। कौन सा? प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। इसको थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूं, क्या क्या पढ़े थे। फर्स्ट पढ़े थे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, यही पढ़े थे। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, अगर आपको याद होगा ये मैंने ऐसे इस ग्राउंड से फेंके थे, ऐसे करके। ठीक, और ये एंगल लिया था थीटा, है ना। इसको मैंने एक्स माना था, इसको मैंने वाई माना था। ठीक, तो ये था हमारा u और ये थीटा था, इधर में आया था u cos थीटा, इसको बोले थे u ऑफ x, इसको बोले थे u sin थीटा, इसको बोले थे u ऑफ y। ठीक, इसमें अपन तीन चीज निकाले थे, क्या बताओ? फर्स्ट निकाले थे टाइम ऑफ फ्लाइट, दिया 2u sin थीटा बाय g, ऐसा निकाले थे, याद है? तो 2u ऑफ y बाय g ऐसा निकाले थे। दूसरा निकाले थे, बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद रेंज निकाले थे, तो रेंज रेंज कितना आया था? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय में जी, और इसको दूसरे तरीके क्या लिखते थे? 2 u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय में जी। ठीक, उसके बाद तीसरा चीज और निकाले थे, एक क्या चीज? मैक्सिमम हाइट एच मैक्स, ये क्या लिखे थे? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2g, इसी को देते u ऑफ y का स्क्वायर बाय में 2g। ये तीन तरीके का हमने ग्राउंड टू ग्राउंड पोजिशन में निकाल लिया था। ठीक, ग्राउंड टू ग्राउंड पोजिशन में ये निकाले थे। अब उसके बाद बना था फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज थीटा कितना होना चाहिए था, बताओ? 45। ये एक पॉइंट पढ़े थे कि थीटा 45 होगा तो रेंज कितना होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है, रेंज मैक्सिमम निकाल दिया। फॉर मैक्सिमम हाइट, फॉर मैक्सिमम हाइट थीटा कितना होना चाहिए, बताओ? थीटा बराबर 90 डिग्री में अगर फेंक दिया ऊपर तो मैक्सिमम हाइट जाएगी, रेंज उस टाइम पे 0 हो जाएगी, यानी कि नो टेंशन अबाउट रेंज। देन फॉर मैक्सिमम हाइट थीटा शुड बी 90। ये थीटा कहाँ है? थीटा इज टेकन फ्रॉम हॉरिजेंटल, है ना। ऐसा नहीं है थीटा वर्टिकल से ले ले, थीटा कहां से लिया गया? हॉरिजेंटल से। ये हमारा ग्राउंड टू ग्राउंड में था। एक दो पॉइंट इसमें और था, क्या चीज? अगर आपको याद होगा, क्या चीज बताओ? इफ इनिशियल स्पीड इज सेम, रिकैप करवा रहा हूं, आई होप आपको ये समझ में भी आ रही होगी। अगर नहीं आती है ना तो आप प्लीज जाकर के प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, पूरी प्रोजेक्ट का ये 8वां या 9वां पार्ट होगा, पूरी को चेक कीजिए, फिर आपको पता पड़ेगा कि हाँ रियल में यही चीज है वहां पे, और वो डिटेल में चैप्टर में किया हुआ है ना, डिटेल में वीडियोस में किए हुए। आप प्रॉपर लिस्ट चेक करेंगे तो आपको प्रॉपर समझ में आएगी। ये रिकैप है, ये देख लेंगे तो पीछे वाली पूरी कहानी आपको याद आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये थीटा था, उसके बाद मिलना इफ इनिशियल स्पीड इज सेम, इनिशियल स्पीड इज सेम, अगर मैंने क्या ले लिया? सेम ले लिया, देन if initial speed is same and angle of projection is different, 180 degree, 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 180
different, but sum of angle of projection is 90, but sum of angle of projection is 90 degree, then range is equal, रेंज इज इक्वल, क्या बोल दिया, देखो इधर इसने बोला कि अगर मैं इसको ऐसे फेंकूं या इसको ऐसे फेंकूं, अगर दोनों की रेंज बराबर है, दोनों में रेंज क्या है, बराबर है, मान लो ये वाला हमारा θ1 है, ये वाला कितना है θ1, और ये वाला कितना है θ2, और इधर में इस पर फेंका, स्पीड से फेंका गया u से, इधर ही फेंका गया u से, है ना। इफ स्पीड इज सेम देन θ1 प्लस θ2 बराबर कितना होना चाहिए 90। ये है हमारा θ1 और ये हमारा कितना है θ2, ठीक, θ1 और θ2, तो θ1 प्लस में θ2 बराबर 90 एंड u बराबर u, यानी कि u1 बराबर u2 बराबर u। अगर ऐसा हो जाए देन r1 इक्वल्स टू r2। यही चीज वहां लैंग्वेज में लिखा पड़ा है, यहाँ पे जो है इसी चीज को मैंने लैंग्वेज में लिखा, ठीक है। उसके बाद एक आई थी प्रोजेक्शन, सेकंड नंबर में प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट, याद है कैसे आई थी, प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट, और इसको तीन तरीके से फेंका गया था, देखो ध्यान से पता पड़ेगा आपको कि ये हाइट था h बॉल, यहाँ से ऐसे हॉरिजॉन्टल और यहाँ से ये मतलब कुछ एंगल में ऐसे और कुछ ऐसे, ये तीन तरीके से थे, है ना। तीनों तरीके के अपने अपने फंडे आते थे, ठीक, और ये हो सकता है ऐसे चला जाए इस तरीके से, है ना, या फिर ऐसा जरूरी नहीं ये ऊपर फेंका गया तो ये अगर स्पीड अगर सेम है तो ये इधर घूम के इधर भी आ सकते हैं, ठीक है, क्लियर है आपको ये, है ना। एंगल पे डिपेंड करेगा, ये एंगल कितना है, ये मान लो θ1 है, ये मान लो θ2 है, ये अलग अलग जगह पे जा सकते हैं, है ना। ये x है और ये y है, याद है कैसे लगाते थे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए, तीनों केस के अलग अलग थे। सपोज मान लीजिए कि अगर मैं बोलूँ यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका गया और ये हाइट h हुआ करता था, ठीक, अगर h हुआ करता था तो ये बॉल ऐसे गिरेंगे, ये रेंज हुआ करती थी, और यहाँ से ऐसे फेंका गया तो इधर में कितना आया u 0 हुआ करता था। फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेशन ये 0 को मजीरो लिया करते थे, याद है, नीचे कितना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेशन लगाते थे कितना, s ऑफ y बराबर u ऑफ y इंटू टी प्लस हाफ a ऑफ y इंटू टी स्क्वायर। s ऑफ y कितना है माइनस h, तो माइनस h इक्वल टू कितना, u ऑफ y 0 है और टाइम t प्लस 1/2 a ऑफ y माइनस g इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से आया था कितना, t इक्वल टू अंडर रूट 2h/g सेकेंड, इतना आया था। और रेंज जब निकाले थे तो r की वैल्यू कितनी आई थी, u ऑफ x इंटू टी, और u ऑफ x कितना है u के बराबर, तो u इंटू टी और t का वैल्यू अंडर रूट 2h/g के बराबर, याद है, क्लियर हो गया। ये छोटा सा रिकैप कर रहा हूं मैं कि पिछले लेक्चर में 2-4 लेक्चर में हुए क्या क्या है ना। ये पढ़ाया था, इसमें सारी कंडीशन हुई थी, ये आया था, उसके बाद ये इक्वेशंस लगाना, कुछ हाइट से बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंका गया, कुछ एंगल में ऊपर फेंका गया और कुछ एंगल में फिर नीचे फेंका गया। तीन तरीके के अलग अलग करके सारे वैराइटीज के क्वेश्चंस मैंने एक एक पार्ट बना के रखे हैं। अगर आपको इसमें समझने में दिक्कत आ रही है तो प्लीज इंडिविजुअल वीडियो को जरूर जाकर देखें और वहां पे अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, ठीक। आपको थोड़े टाइम तो लेक्चर को देखने में, ढंग से देखने में देने पड़ेंगे, तभी कॉन्सेप्ट ढंग से क्लियर हो पाएंगे, है ना बेटा। लाइफ में सक्सेस का कोई शॉर्टकट होता नहीं है, अगर कोई शॉर्टकट मार रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं सक्सेस को वो डिस्ट्रॉय करेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। हो गया नोट, ये मिटा दो। चलो आगे इसके देखते हैं कि थोड़ा सा हमने
और पढ़ा था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, और पढ़ा था कौन सा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, और पढ़े थे कौन से, याद है, इंक्लाइंड प्लेन। तो एक चीज और पढ़ा था, क्या, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, याद होगा। एक और पढ़े थे, क्या चीज, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, है ना। इसमें पढ़ा था y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स वाई आर, यहां से निकाला था y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। इसको बोलते थे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये काफी यूज हुआ करते थे कि अगर इसमें x कैसा है, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y कैसा है, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। और इसमें एक चीज ध्यान रखो कि ये इक्वेशन तब यूज करते थे जब हमारे पास टाइम नहीं होकर के कोऑर्डिनेट दिया होता था। क्या बताओ कब करते थे ये इक्वेशन, तब यूज करते हैं जब टाइम नहीं, क्या, टाइम नहीं दिया होता है ना, टाइम नहीं दिया होता है ना, जब टाइम नहीं दिया तो ये वाला इक्वेशन यूज कर लेते हैं, बिल्कुल सही। उसके बाद आया था हमारा इंक्लाइन इन प्लेन, तो उसके बाद क्या पढ़े थे, प्रोजेक्टाइल इन प्लेन, बोलो कौन सा नंबर, तीसरा नंबर पे। हाँ, इसके तीनों केस अलग अलग किए हुए हैं, है ना, आप प्रीवियस वीडियो में जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है, वहां से प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगी आपको। प्रोजेक्टाइल इन प्लेन, है ना, प्रोजेक्टाइल इन प्लेन। प्लेन में चर्चा ये हुआ था कि सर ये एंगल अगर अल्फा हो, मान लो, इसमें कर लेते हैं यहाँ पे, है ना, ये मिटा देता हूँ, फिर यहाँ कर लेता हूँ ढंग से। उसके बाद फिर टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप दो हुआ करता था, हमने बॉटम टू टॉप कर लिया है, और इस लेक्चर में अपन टॉप टू बॉटम कर देते हैं, तो फिर वहां से अपनी क्लियरिटी और अच्छी हो जाएगी। और इसी वीडियो में अपन इस टॉपिक को एंड करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपन, नेक्स्ट वीडियो में अपन चालू करेंगे क्या चीज, रिलेटिव मोशन, ठीक। इसमें क्या बोला मैंने, प्रोजेक्टाइल इन प्लेन, है ना, प्रोजेक्टाइल इन प्लेन, प्रोजेक्टाइल इन प्लेन, है ना। ध्यान से देखो तो मैंने ऐसा लास्ट वीडियो में पढ़ाया होगा, आपने देखा भी होगा, है ना, ठीक। ये देखो, ये थीटा है, मान लो ये अल्फा है, और ये बीटा एंगल से फेंका गया था, आपको याद होगा, तो ये यू था और ये बीटा था। ये कहां से, नीचे से फेंका गया, किधर, ऊपर की तरफ, इसको क्या बोला गया था, बॉटम टू टॉप, है ना, ये थीटा। इसको हमने मान लिया था क्या एक्सिस, एक्स, इसको क्या मान लिया था बताओ, एक्स एक्सिस, इसको क्या मान लिया था सर, ये वाई एक्सिस था, ठीक है। और ध्यान से देखो तो यहाँ पे जी किधर लग रहा था, नीचे, और ये एंगल अल्फा, तो ये एंगल भी अल्फा, क्योंकि ये 90, ये कॉमन, ये अल्फा, तो इधर में क्या हुआ करता था, याद है, बताओ, जी कॉस अल्फा, इधर में जी साइन अल्फा, बिल्कुल सही। इधर में कितना, इधर में ध्यान से देखो पता पड़ेगा, तो ये u था, इधर है बीटा था, u cos बीटा, तो u cos बीटा, इधर में कितना, u sin बीटा, ये सब कुछ निकाल लिया था, और x y दोनों कर लिया था। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने क्या था कि सर x रेंज निकाल दो, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक ये क्या हुआ करता था, रेंज, क्या हुआ करता था, रेंज, और वो हाइट, याद है। अगर हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था, ये क्या था, 2 ऑफ वाई बाय ए ऑफ वाई, है ना, 2 u ऑफ वाई कितना है, u साइन बीटा, तो u साइन बीटा बाय ए ऑफ वाई कितना है, g कॉस अल्फा,
तो ये लिखा था यहाँ पे जी कॉस अल्फा, ये था टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, जिस तरीके से टाइम ऑफ फ्लाइट आया था उसी तरीके से क्या निकाले थे, रेंज निकाले थे और फिर मैक्सिमम हाइट भी निकाला था, ये एच मैक्स है ना। तो बताओ रेंज निकालने के लिए क्या करते थे, एस ऑफ एक्स बराबर यू ऑफ एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए ऑफ एक्स इंटू टी स्क्वायर, याद होगा तो ऐसे किया था मैंने। ठीक, देखो एस ऑफ एक्स है क्या, ये आर, यू ऑफ एक्स कितनी है सर, यू कॉस बीटा, यू कॉस बीटा इंटू टाइम, टाइम के जगह में क्या लिखा था, ये लिखा था 2u साइन बीटा बाय जी कॉस अल्फा प्लस 1/2 ए ऑफ एक्स, कितना है इधर में, कितना जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर, तो ये टी स्क्वायर था कितना 2 2 जा 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बाय में कितना जी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर अल्फा, ऐसा हुआ करता था। अब वो वैल्यू कट करके जो भी वैल्यू आ जाए, ये हमने बताया था कि फॉर्मूला याद नहीं कर सकते, बट इसका प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। ठीक, उसके बाद अगर चर्चा करें तो ये आर का रेंज का पता गया और टाइम का पता गई, और उसके बाद क्या कर निकालेंगे सर, मैक्सिमम हाइट एच मैक्स है ना, एच मैक्स निकालने। एच मैक्स अगर याद होगा आपको क्या लिखा था बताओ, एच मैक्स सर ये मैक्सिमम हाइट जाने के लिए यू ऑफ आई यहाँ को क्या कर दिया था, 0 कर दिया था, यू ऑफ आई को क्या कर दिया था 0 कर दिया था। ठीक है, तो वो लगा देते हैं थर्ड इक्वेशन, क्या आंसर वी ऑफ आई स्क्वायर बराबर यू ऑफ आई स्क्वायर प्लस 2 ए ऑफ वाई इंटू एस, ऐसा। तो वी ऑफ वाई कितना है सर, ये तो 0 है, ये 0 है, यू ऑफ वाई कितना है यू साइन बीटा उसका स्क्वायर, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 ए ऑफ वाई कितना है, देखो नीचे की तरफ जी कॉस अल्फा, तो ये माइनस जी कॉस अल्फा इंटू एस का जगह में क्या लिखा गया एच, बिल्कुल सही। तो एच को अगर मैं अकेला कर दूं तो ये क्या आ जाएगा बताओ, इधर आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बाई में ये माइनस गया, इधर माइनस माइनस कट गया, तो वैल्यू कितना आया 2g कॉस अल्फा। अगर आपको याद होगा तो ये मैंने लिखा था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, मतलब यू ऑफ वाई का स्क्वायर बाय में 2g ऑफ वाई, इसको देखो ये लिखा था, तो यू ऑफ वाई स्क्वायर बाय 2 ए ऑफ वाई, क्या लिखे थे ए ऑफ वाई, यही आया था एच मैक्सिमम। ठीक, आई होप आपने 5-6 वीडियो की जो कंटेंट था उसका समराइज वीडियो जो है ये आपको समझ में आई होगी। ठीक, आई है ना समझ में। अगर इसमें कुछ समझने में दिक्कत आई है तो प्लीज प्लेलिस्ट को फॉलो करें और शुरू से लेकर अंत तक सारे देखें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ट्रस्ट मी, बट टाइम देना पड़ेगा, है ना। ठीक है, उसके अब आगे बढ़ाते हैं जो आज के टॉपिक का एजेंडा था, क्या चीज है कि प्रोजेक्टाइल मोशंस इन प्लेन में। सर हमने बॉटम टू टॉप तो कर लिया, अब कहाँ करना है, अब कहाँ करना है टॉप टू बॉटम, कहाँ करना है टॉप टू बॉटम। चलो इधर देखो, इसमें हेडिंग क्या लिखते हैं, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टॉप टू बॉटम, है ना। इसमें है प्रोजेक्टाइल इन प्लेन, प्लेन में तो निकाल लें, और केस नंबर सेकेंड है ये, क्या निकालना है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, ऐसे। यहां देख, मान लो ये ऐसा है, बिल्कुल सही, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल क्या है अल्फा है, यहां से किसी पार्टिकल को यहां से मान लो फेंकते हैं, ठीक, यहां से किसी पार्टिकल से फेंक दिया जाएगा, बिल्कुल सही, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल कितना 90 माइनस अल्फा, ठीक। नहीं तो एक काम करते हैं, ये एंगल अल्फा ले लेते हैं, क्या लेते हैं ये एंगल अल्फा ले लेते हैं, और ये वेलोसिटी को u ले लेते हैं और ये बीटा ले लेते हैं, ठीक। अब इसमें भी क्या करेंगे, ये x और ये y, बिल्कुल सही, ये x और ये y, है ना। x उधर ना ले करके अगर चाहो तो तुम इधर भी ले लो, इधर x ले लो, इधर
वाई, और ये सॉरी एक्स इधर में क्या माइनस एक्स, इधर में वाई और इधर में माइनस वाई ले सकते हैं, बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है ना। एक्सिस अपने अकॉर्डिंग अपन डिसाइड कर सकते हैं। अब देखो, अब जी किधर लग रहा है सर नीचे, तो इधर में कौन लगेगा सर जी साइन लगेगा। ये एंगल अल्फा ले लो, ये एंगल अल्फा, ये एंगल कितना 90 माइनस अल्फा, ये एंगल कितना अल्फा, इधर में कितना जी कॉस अल्फा, इधर में कितना जी साइन अल्फा, सही है ठीक। और इधर में u है, इसका ये कंपोनेंट इधर में आएगा u साइन बीटा, ठीक है। अब इसमें देखो तो इधर में u है, इधर में कितना आ जाएगा u cos बीटा, u cos बीटा इधर और u sin बीटा इधर, सब निकाल लिए। अब धीरे धीरे अपन क्या करते हैं, सब कुछ निकाल लेते हैं। मान लो मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, क्या निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में कितना ऊपर गया कितना नीचे आया, यही तो करेंगे है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मेरे को निकालना है तो ये क्या होता है 2 u ऑफ y बाय g, यानी a ऑफ y, 2 u ऑफ y बाय a ऑफ y, बिल्कुल सही। तो 2 u ऑफ y, u ऑफ y कितना है सर u साइन बीटा, ये आया u साइन बीटा बाय a ऑफ y कितना है नीचे की तरफ g cos अल्फा, ये लिख दिया g cos अल्फा, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट अपने पास आ गया। ध्यान से देखो आपको पता पड़ जाएगा कि ये कितनी आ गई 2u साइन बीटा बाय g cos अल्फा, ये आ चुका है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, बिल्कुल सही। अब टाइम ऑफ फ्लाइट आ चुका है तो यहाँ से यहाँ तक क्या निकल जाएगा, ये रेंज है, ये क्या है रेंज। तो दूसरा निकालेंगे, पहला निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा रेंज। रेंज जब निकालेंगे एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू कितना है सर यू कॉस बीटा है ना, यू कॉस बीटा। तो रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स इंटू टी टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ ए ऑफ एक्स इंटू टी स्क्वायर, ये लगाएंगे। तो यू ऑफ एक्स कितना है आर, यू सॉरी एस ऑफ एक्स कितनी आर, यू ऑफ एक्स कितना है सर यू कॉस बीटा, तो ये आया u cos बीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ये t 2u साइन बीटा बाय में g cos अल्फा, ठीक है, प्लस 1/2 a ऑफ x कितनी है सर इधर ही है कितना g साइन अल्फा, तो g साइन अल्फा प्लस में क्यों, क्योंकि इधर ही जा रहा है बॉडी इधर ही आई है, इंटू टी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लो, ये आ गया 4 u स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा और बाय में जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। तो इस तरीके से अपन क्या निकाल लिए रेंज भी निकाल लिया, क्लियर हो गया है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल लिया, रेंज भी निकाल लिया। और थर्ड पॉइंट हमारा कौन सा, अगर मेरे को मैक्सिमम हाइट निकालना होगा, क्या निकालना होगा मैक्सिमम हाइट, यानी कि ये वाला, ठीक है, ये निकालना है एच मैक्स, क्या निकालनी है मैक्सिमम हाइट। तो देखो मैक्सिमम हाइट निकालने क्या करेंगे वही वाला, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वी स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा वी स्क्वायर ऊपर की तरफ वेलोसिटी 0, ठीक है। तो वी ऑफ वाई स्क्वायर यू ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 2a वाई एस ऑफ वाई, ऐसा हो जाएगा। तो वेलोसिटी इन वाई फाइनल कितना सर 0, ये 0 का स्क्वायर बराबर यू ऑफ वाई कितना हो जाएगा यू साइन बीटा, उसका स्क्वायर कर लो, तो क्या आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2a ऑफ वाई सर नीचे की तरफ कितना g cos अल्फा, ये लिख दिया g cos अल्फा इंटू एच मैक्स, ये निकालेंगे। तो ये नीचे की तरफ है तो यहाँ क्या लगेगा नेगेटिव, ये नेगेटिव लगेगा तो मैं सीधा यहाँ पे क्या लिख देता हूँ नेगेटिव, ठीक, बराबर 0 है, इसको ले जाओ इधर, तो यहाँ पता पड़ेगा, देखिए इसको ले गया इधर, तो h इक्वल्स टू कितनी आ गई, h इक्वल्स टू कितनी आ गई देखो, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बाय 2g cos अल्फा, तो ये कितना आया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बाय 2g cos अल्फा, तो 2g cos अल्फा, यानी कि मैं बोल सकता हूँ u ऑफ वाई स्क्वायर बाय 2a ऑफ वाई, बात फिर से वही आ गई,
यानी कि ये भी डिपेंड किस पे किया, वेलोसिटी ऑफ वाई और एक्सेलरेशन ऑफ वाई पे, है ना, एक्स पे डिपेंड किया ही। क्लियर है? आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छी भी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। ओके, ठीक है। अब हमारा ये वाला टॉपिक यहीं पे एंड होता है। अगर फिर भी कुछ रह गई हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अपन उस पर बहुत सारे लेक्चर और भी कर लेंगे। और आई थिंक ये कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशंस आएगा और उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन अपन करेंगे। और आई थिंक थ्योरी इतना ही है इस टॉपिक में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आने वाला है कौन सा बताओ? तीनों बता चुका हूँ, कितना कौन सा? रिलेटिव मोशन। ओके, रिलेटिव मोशंस, रिवर बोट प्रॉब्लम, रेनमैन प्रॉब्लम, विंड मैन प्रॉब्लम, मतलब बहुत सारा चीज अपन उसमें करने वाले हैं। ठीक है, आप उसको देखने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बेल आइकन को हिट करना है और सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि नोटिफिकेशंस टाइम के साथ आपके पास मिलते रहेंगे। जोश बनाए रखें, पढ़ाई के साथ बने रहें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।